कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। पद्म पुराण के अंतर्गत श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब मैं भवबंधन से छुटकारा पाने के साधनभूत 14वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। सिंहल द्वीप में विक्रम बेताल नाम के एक राजा थे, जो सिंह के समान पराक्रमी और कलाओं के भंडार थे। एक दिन वे शिकार खेलने के उत्सुक होकर राजकुमारों सहित दो कुतियाओं को साथ लिए वन में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने तीव्र गति से भागते हुए खरगोश के पीछे अपनी कुतिया को छोड़ दी। उस समय सब प्राणियों को देखते देखते खरगोश इस प्रकार भागने लगा मानो कहीं उड़ गया हो। दौड़ते दौड़ते बहुत थक जाने के कारण वह एक बड़ी खंदक गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। गिरने पर भी वह कुतिया के हाथ नहीं आया और उस स्थान पर जहाँ पहुँचा, जहाँ का वातावरण बहुत ही शांत था, वहाँ हरिण निर्भय होकर सब वृक्षों की छाया में बैठे थे। बंदर भी अपने आप टूटकर गिरे हुए नारियल के फलों और पके हुए आमों से पूर्ण तृप्त रहते थे। वहाँ सिंह हाथी के बच्चों के साथ खेलते थे और सांप निडर होकर मोर की पंखों में घुस जाते थे। उस स्थान पर एक आश्रम के भीतर वत्स नामक मुनि रहते थे, जो जितेंद्रिय तथा शांत भाव से निरंतर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। आश्रम के पास ही वत्स मुनि के किसी शिष्य ने अपना पैर धोया था। वे 14वें अध्याय का पाठ करने वाले थे। उसके जल से वहाँ की मिट्टी गीली हो गई थी। खरगोश का जीवन कुछ शेष बचा था। वह हाँफता हुआ जाकर उसी कीचड़ में गिर पड़ा। उसके स्पर्श मात्रे से ही खरगोश दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। फिर कुतिया भी उसका पीछा करती हुई आई। वहाँ शरीर में भी कुछ कीचड़ की छींटे लग गए। फिर भूख की पीड़ा से रहित हो कुतिया का रूप त्याग कर उसने दिव्यांगना का रमणीय रूप धारण कर लिया तथा गंधर्वों से सुशोभित दिव्य विमान पर आरूढ़ हो वह स्वर्गलोक को चली गई। यह देख मुनि के मेधावी शिष्य स्वकंदर हंसने लगे। उन दोनों के पूर्व जन्म के वैर का कारण सोचकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उस समय राजा के नेत्र भी आश्चर्यचकित हो उठे। उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ प्रणाम करके पूछा, विप्रवर, नीच योनि में पड़े हुए दोनों प्राणी कुतिया और खरगोश ज्ञानहीन होते हैं, जो स्वर्ग में चले गए। इसका कारण क्या है? इसकी कथा सुनाइए। शिष्य ने कहा, भोपाल, इस वन में वत्स नामक ब्राह्मण रहते हैं। वे बड़े जितेंद्रिय महात्मा हैं। गीता के 14वें अध्याय का सदा जप किया करते हैं। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। मैंने उन्हीं से ब्रह्म विद्याओं में विशेषता प्राप्त की है। गुरुजी के भांति मैं भी 10वें अध्याय का प्रतिदिन जप करता हूँ। मेरे पैर धोने जल में लौटने के कारण यह खरगोश कुतिया के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ है। अब मैं अपने हंसने का कारण बताता हूँ। महाराष्ट्र में प्रद्युतक नामक महानगर है। वहाँ केशव नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो कपटी मनुष्य में अग्रगण्य था। उसकी स्त्री का नाम विलोबना था। वह स्वच्छंद विहार करने वाली थी। उसमें क्रोश में आकर जन्म भर के वैर को याद करके ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का वध कर डाला और उसी पाप से खरगोश योनि में जन्म लिया। ब्राह्मणी भी अपने पाप के कारण कुतिया हुई। यह सारी कथा सुनकर श्रद्धालु राजा ने गीता के 14वें अध्याय का पाठ आरंभ किया। उससे उन्हें परम गति की प्राप्त हुई। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। श्री गीता जी के 14वें अध्याय के महात्म्य समाप्त। श्री कृष्ण परमात्मने नमः।